हेलो चिल्ड्रन। आज बच्चों हम लाइट का क्लास 10th के लाइट का नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट का। जी बच्चों, आज ये हमारा लाइट का पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि लाइट का इंट्रोडक्शन और क्या क्या उसमें है। ठीक है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लाइट क्या होता है? लाइट, ये आप सभी को मालूम है कि लाइट एक ऐसा एनर्जी है जो कि हमें फील कराता है देखने का, है ना। अगर लाइट नहीं होगी तो हम अपने आसपास के सुंदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख नहीं पाएंगे, इस ब्यूटीफुल से चैनल को भी नहीं देख पाएंगे जो आप हमें देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक कॉमन लैंग्वेज, एक जनरल वे में, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लाइट का क्या है। लाइट की जो हम स्टडी करते हैं वो फिज़िक्स की किस ब्रांच के अकॉर्डिंग करते हैं। लाइट की स्टडी हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच का नाम है बच्चों ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। Yes, बच्चों, optics. Optics is the branch of physics. Branch of physics. Branch of physics which deals with the study of light. यस, स्टडी ऑफ लाइट। आज हम ये मानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन आज से कई साल पहले क्या ये माना जाता था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? ऐसा माना जाता था क्या? धीरे धीरे जैसे जब कोई हमने डिस्कवरी करी तो उस डिस्कवरी में कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए, फिर कुछ सालों बाद कुछ और साइंटिस्ट ने कुछ और थ्योरीज दी, तो उन थ्योरीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ऑप्टिक्स, ठीक, ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें बच्चों हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। अब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लाइट का जो नेचर है बच्चों, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। तो ऑप्टिक्स को 3 कैटेगरी, इसी के बेसिस पर अब लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर भी हो गया और आपका वेव नेचर भी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिक्स में अलग अलग कैटेगरी में हम उनको जानते हैं। ठीक है, इसका पहला कैटेगरी है आपका रे ऑप्टिक। ऑप्टिक का पहला कैटेगरी है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, या इसको हम जो बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें बच्चों क्या स्टडी करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स में? ये हमें बताता है इट डील्स विद the study of reflection and refraction of लाइट। जितने भी फिनोमेना होते हैं बच्चों लाइट के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिगार्डिंग, वो हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स की एक और ब्रांच रे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स की एक और ब्रांच या एक और कैटेगरी रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी फिनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स की किस ब्रांच में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स में या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। फिर आता है इसका एक और आता है फिर बच्चों वेव ऑप्टिक। क्या आता है? वेव ऑप्टिक। दूसरा आता है इसका वेव ऑप्टिक। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें बच्चों तो रे ऑप्टिक्स समझ में आ गया। रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रिगार्डिंग स्टडी करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। और इसमें क्या करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स में? वेव ऑप्टिक्स को बच्चों फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग? इसमें हम स्टडी करते हैं आपका, ये तो हमारा रे ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें क्या करते हैं वेव ऑप्टिक्स में? वेव ऑप्टिक्स हमें लाइट के किस के बारे में बताता है? इट डील्स विद
the study of deals with the study of in interference 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 of light, diffraction of light, polarization of light, अब बच्चों ये क्या है, ये तो आपके लिए नया वर्ड है, परेशान नहीं हो, ये आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, ना ही आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। इसके बाद जो हम एक और थ्योरी बताएंगे वो भी नहीं। आपका जो क्लास 10th का स्टैंडर्ड है, क्लास 10th में जो सिलेबस है वो आपका पूरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर ही डिपेंड रहेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि आखिर जो ऑप्टिक्स है वो रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में कैटेगराइज किया गया। तो हम रे ऑप्टिक्स में किसका स्टडी करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में। इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट इंटरफेरेंस का मतलब, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब सीधा सीधा तो वेव का मिलना। जैसे आप देखते हो कि वाटर में अगर पानी है, पानी में वाटर में पानी क्या हुआ है, वाटर पानी तो एक ही है। वाटर में अगर हम ऑयल को डाल दें, फिर ऑयल वाटर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, तो आप देखते हो जो वेव्स उठती हैं उनमें अलग सी लाइटनिंग दिखती नहीं। तो वहाँ पर थोड़ा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइटली नॉलेज दे रहा हूँ। तो वो कहलाता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप जो सीडी डीवीडी के ऊपर देखते हो, डीवीडी और सीडी को ऐसे ऐसे थोड़ा सा मूव करते हो, हिलाते हो, तो क्या देखते हो, अलग सी लाइटनिंग दिखती है, तो वो कहलाता है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो फिशर्स मैन होते हैं वो अलग तरह का स्पेक्ट पहनते हैं फिशेस को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, या ड्राइवर्स जो होते हैं वो अलग कोडिंग का एक स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, ताकि जो दूसरी हेडलाइट उनके आंखों पर आए तो उस मिरर से थोड़ा सा अलग हो जाए, इतना इफेक्ट उनकी आंखों पर नहीं पड़े। तो ये कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसकी यानी कि ये तो हो गया आपका एक पार्टिकल नेचर का, और ये हो गया वेव नेचर का। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी वेव नेचर की क्योंकि पार्टिकल नेचर से सिर्फ हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को ही स्टडी करते थे, बाकी जो लाइट के फिनोमिना हो रहे हैं उस फिनोमिना को हम जानने के लिए वेव ऑप्टिक्स को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब हम इन फिनोमिना को समझ पाएंगे, अदरवाइज हम इन फिनोमिना को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी हमें मालूम चला कि कई साल पहले पार्टिकल नेचर का माना जाता था, फिर उसके बाद पता चला कि वेव नेचर का, फिर पता चला डुअल नेचर का। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में है, तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों हमारा, इसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम लाइट का आज इंट्रोडक्शन ही आपको देंगे। तीसरा बच्चों हमारा आता है, बच्चों आता है हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या आता है, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स। अब ये क्या है क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। इट डील्स विद द इंट्रैक्शन लिखो, इट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ लाइट, इंट्रैक्शन ऑफ लाइट with the atomic entities of matter। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल में लें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वेव ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से हम इसके बारे में लाइट के ये वाले फिनोमेना स्टडी कर लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम ये वाले फिनोमेना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन फिनोमेना को समझ लेते हैं। लेकिन अब अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है, ये आपके क्लास 11th में ये चीज़ें बहुत डिटेल्स में बताई गई। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लास 11th 12th में बहुत डिटेल में बताई गई। यहाँ पर ये हम सिर्फ बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम देते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है, लाइट के ये वाले फिनोमेना को समझना है, तब हम
किस ब्रांच को पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स को, क्वांटम थ्योरी को। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, ये इंटरेक्शन, इसमें लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ किस तरह से होता है वो हम पढ़ते हैं इस क्वांटम ऑप्टिक्स में। ये हमें थ्योरी बताती है। इस ना हम इसमें रे ऑप्टिक्स में ये चीज़ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे फिनोमेना लाइट का, और नहीं वेव ऑप्टिक्स में लाइट के इस फिनोमेना को हम समझ पाएंगे। अगर हमें इस फिनोमेना को समझना है तो हमें क्वांटम थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम ऑप्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों ये 3 कैटेगराइज हो गई आपकी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। यानी कि लाइट की स्टडी हम फिजिक्स की किस ब्रांच में करते हैं, ऑप्टिक्स में। लाइट की स्टडी हम फिजिक्स की किस ब्रांच में करते हैं, ऑप्टिक्स में। और ऑप्टिक्स में अब लाइट के अलग अलग फिनोमिना होते हैं, तो अलग अलग फिनोमिना के लिए अलग अलग आपको कैटेगराइज करके मैंने बताया। ठीक है, इसको नोट डाउन करो बच्चों जल्दी से, चलते हैं आगे। नोट किया, चलिए। तो एक चीज इन सारी चीजों से समझ में आ गया कि लाइट का अलग अलग नेचर है, लाइट के कई फिनोमिना हैं, लाइट के अलग अलग नेचर हैं। ठीक है, तो उस इन सारी चीज़ों के बाद एक रिजल्ट हम आपको थोड़ा सा बता दें कि लाइट आखिर क्या है, लाइट आखिर क्या है। ठीक है, चलिए। आज के बच्चों आप ये सोच रहे हो कि वीडियो में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो आज रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं होने वाली, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चलेगा पूरे इस वीडियो में। लाइट, ठीक है, तो लाइट क्या होगी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of विजन। तो लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो हमें विजन का फील कराती है, हम देख पाते हैं। लाइट अगर नहीं होगी, एक डार्क रूम में जाओ तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती है। लाइट जब होगी तभी हम उसको, जो आसपास की चीजें हैं उनको देख पाएंगे, जो इतना सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड है उसको देख पाएंगे। यानी कि एक तरह की एनर्जी बताया गया हमें इन सारे फिनोमेना को, जिसके पहले मैंने बताए, उन सारी चीजों से एक रिजल्ट सामने आया। और एक और रिजल्ट सामने आया कि ये कैसी वेव है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पार्टिकल है तो एनर्जी होगी, और अगर वेव है तो ये कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विच रिक्वायर्स अ मीडियम, which do not require medium, which do not require medium for their propagation लिखना चाहो तो लिख लो, for their propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। कैसी, नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती और बिना मीडियम के ही ट्रैवल करती हैं, उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो लाइट हमारी कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और ये एक तरह की एनर्जी है जो हमें विजन का फील कराती हैं। जैसे साउंड, क्लास 9th में पढ़ के आए होगे, साउंड भी एक तरह का क्या है, एनर्जी है। आप हमें सुन पा रहे हो, ये क्या है, हम अपनी एनर्जी जो है, पूरा डिटेल चैप्टर था क्लास 9th में, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने बच्चों साउंड का। तो बस उसी तरह लाइट भी एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, और ये वेव के फॉर्म में कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आया। अब फिर से थोड़ा सा नेचर ऑफ लाइट के बारे में बच्चों बात करना है। किसके बारे में, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल नेचर कैसा होता है, हमें ये बताओ। ठीक है, पार्टिकल नेचर, कैसा नेचर, पार्टिकल नेचर। इसमें बच्चों इन 1675 न्यूटन्स कॉस्पेलर थ्योरी, न्यूटन साहब ने
1675 के अराउंड 1675 के अराउंड क्या दिया, एक कॉस्पलर थ्योरी दी। क्या थी कॉस्पलर थ्योरी? इस थ्योरी में क्या बताया उन्होंने? ये बताया इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि लाइट ट्रैवल इन स्पेस very high speed as a stream of particles, particles very small particles called, और इनको इन्होंने क्या कहा बच्चों? न्यूटन साहब ने ये बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस वेरी हाई स्पीड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और इनको उन्होंने क्या क्या कॉस्पसल्स कॉल्ड कॉस्पसल्स, इनको कहा उन्होंने कॉस्पसल्स। ये भी क्लास 11th में बहुत डिटेल में कॉस्पसल्स थ्योरी है आपकी। क्लास 11 12th में आप जब सीनियर क्लास में जाओगे तो ये पूरी एक थ्योरी है, बहुत डिटेल थ्योरी है। यहाँ पे वैसे मैं शॉर्ट में नेचर बता रहा हूँ कि पार्टिकल नेचर किसने बताया, पार्टिकल नेचर लाइट का। अगर पार्टिकल नेचर बताया तो लाइट का पार्टिकल नेचर किसने बताया? ये न्यूटन साहब ने बताया 1675 में कि लाइट एक पार्टिकल है और पार्टिकल फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। किस स्पीड से? बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करती है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? कॉस्पसल्स कहते हैं। ये बताया हमारे न्यूटन साहब ने, ठीक है। और क्या बताया? और बताया इन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी we study reflection and refraction of light तो हमारे जो न्यूटन साहब थे उन्होंने ये बताया कि लाइट एक पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर की है लाइट, और वो बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करती है इन स्पेस में या कहीं पर भी, और उन पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम कॉस्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्पसल्स। और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? इस थ्योरी में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन न्यूटन साहब की ये थ्योरी फेल हो गई। कब फेल हो गई ये थ्योरी? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक्सप्लेन कौन करता है? वेव नेचर। तो न्यूटन साहब की ये थ्योरी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिस्क्राइब नहीं कर पाई, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद आई हमारी नेक्स्ट थ्योरी, क्या नाम है उसका? वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर हम जानते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो। फिर हम पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। कौन सा? वेव नेचर। तो न्यूटन साहब ने बताया अपनी पार्टिकल नेचर बताया लाइट का, और कॉस्पसल्स थ्योरी दी 1675 के अराउंड, ठीक है। चलिए रफ करें। तो इतना समझ में आया बच्चों कि लाइट क्या है। अभी हम नेचर के बारे में बात करें, स्टार्टिंग से करें बेटा। बच्चों हिस्ट्री बता रहे हैं थोड़ी थोड़ी आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है तो हिस्ट्री बता रहे हैं कि लाइट स्टार्टिंग से कैसे कैसे हमारे सामने आई लाइट। एक फाइनल रिजल्ट हमने आपके सामने रखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन ये आई कैसे? आज से कई सालों पहले इस पर रिसर्च हुई होगी, डिस्कवरी हुई, तो उसके धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। तो दूसरा हमारा नेचर है आपका, नेचर ऑफ लाइट का पार्टिकल नेचर हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा वेव नेचर, इसको नोट रफ कर दें। चलिए दूसरा क्या है हमारा? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट सेकंड हमारा है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक। उसके बाद
हुआ क्या बच्चों, न्यूटन साहब की थ्योरी किस में फेल होगी, मैंने बताया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन नहीं बता पाई क्योंकि वो वेव नेचर है हमारा लाइट का, वेव के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। तो वेव नेचर ऑफ थ्योरी किसने दी, इन 1678 हाइजेंस साहब। और हाइजेंस साहब ने अपनी थ्योरी, ये भी क्लास, ये सारी चीजें हम सिर्फ बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं बच्चों, सीनियर में आप सीनियर क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ना, ठीक है। चलिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि लाइट इज मैकेनिकल वेव्स, अब बच्चों आप लोग कह रहे हो कि अभी तो सर आप कह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, अब ये मैकेनिकल वेव्स कहाँ से आ गई। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज हम मानते हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। लेकिन पहले क्या ये बात मानी जाती थी, पहले ये बात नहीं मानी जाती थी, तो धीरे धीरे ये बातें सामने आई। तो हाइजेंस साहब ने बताया कि मैकेनिकल वेव्स है। अब वेव्स उन्होंने बताया तो इसका मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ सकते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेव का मिलना, वेव का अलग होना, ये सारी चीजें उसमें होती हैं वेव्स फॉर्म में। तो वेव लाइट का यानी कि वेव फॉर्म भी है। अब इन्होंने लेकिन एक बात कह दी, मैकेनिकल वेव, क्या कह दी, मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स कैसी होती है बच्चों, मालूम है ना, अभी हमने नॉन मैकेनिकल वेव्स बताया था जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन मैकेनिकल वेव्स है, इसका मतलब मीडियम की जरूरत होगी, इसका मतलब क्या होगा, मीडियम की जरूरत। अब जो सन से लाइट आ रही है उस समय फिर एक इनकी इस थ्योरी में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन हुआ, विरोधाभास हुआ कि भाई आप कह रहे हो मैकेनिकल वेव्स हैं, तो सन से जो अर्थ तक लाइट आ रही है, मैकेनिकल वेव्स को तो मीडियम की जरूरत होती है, वहां तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो फिर मैकेनिकल वेव्स आखिर सन से अर्थ तक कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि देयर इज अ हाइपोथेटिकल medium in the universe called ether। उन्होंने ये बताया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। कैसा मीडियम है, हाइपोथेटिकल मीडियम पूरे यूनिवर्स में, और उसको उन्होंने कहा ईथर का मतलब होता है बच्चों वेरी वेरी स्मॉल डेंस, वेरी वेरी बहुत कम डेंस, या हम कहते हैं डाइल्यूट एक तरह से, ठीक है, बहुत कम डेंस मीडियम। यानी जब बहुत कम डेंस मीडियम होगा तो जो लाइट ट्रैवल करेंगी वो सीधी चली आएंगी स्ट्रेट पाथ में, क्योंकि हमें अभी यही मालूम है कि लाइट जो ट्रैवल्स करती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। अगर उनका मीडियम चेंज नहीं हो, अगर मीडियम चेंज होगा तो वो थोड़ी सी इधर उधर घूम जाएंगी, वो अभी रिफ्लेक्शन में बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम। हाइजेंस ने बताया कि मैकेनिकल वेव्स हैं, पहले तो उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो एक मैकेनिकल वेव्स है, अब उन्होंने बता दिया मैकेनिकल वेव्स, तो कंट्रडिक्शन हुआ, विरोधाभास हुआ। क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हो मैकेनिकल वेव्स हैं तो हमें प्रूफ तो करो मैकेनिकल वेव्स है, फिर सन से अर्थ तक कैसे लाइट आ रही है, वहां तो मीडियम है नहीं, तो फिर कैसे है। तो उन्होंने कहा यस मीडियम है, हाइपोथेटिकल मीडियम है, और उस मीडियम को हम कहते हैं ईथर का मतलब होता है वेरी लेस डेंस, वेरी लेस डेंस, या ये कह लो डाइल्यूट, ठीक है। तो इस मीडियम में अर्थ से लेके सन से लेके अर्थ तक हमारी जो वेव्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। जो हमारी लाइट्स है वो इस ईथर मीडियम उसे मिल गया तो वो ट्रैवल करने लगी, तो इनकी इस थ्योरी को थोड़ा मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया, मैक्सवेल ने ये डिक्लेयर कर दिया, Maxwell declared that light is an electromagnetic waves, electromagnetic wave। पहले तो भाई ये बताया गया, न्यूटन साहब ने बताया कि पार्टिकल नेचर का है, फिर हाइजेंस साहब ने बताया कि वेव नेचर का है, और कैसी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। अब मैकेनिकल वेव्स हैं तो भाई मीडियम चाहिए, तो उन्होंने मीडियम भी बता दिया कि बहुत लेस डेंस मीडियम होता है, डाइल्यूट मीडियम होता है, तो लाइट सीधी ट्रैवल कर लेती है, उस मीडियम को हम ईथर बोलते हैं। फिर भाई मैक्सवेल आए, कहने लगे नहीं मैक्सवेल आए तो कहने लगे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनकी स्पीड कितनी है, उन्होंने ये भी बताया कि जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर
in air and water, in air and water, air and vacuum, air and vacuum, air and vacuum, ठीक है। उन्होंने ये बता दिया कि एयर और वैक्यूम में आपका जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव होती हैं, ये तो मैंने बताया कि जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, यानी कि लाइट वेव ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ये चीज़ आ गई किसने, मैक्सवेल ने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर बात वही आई कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैटर पर लाइट का इफेक्ट जो पड़ता है, जो मैटर्स हैं उन पर लाइट इंटरेक्ट कैसे करती है, तो उसके लिए ये थ्योरी नहीं बता पाई, वेव नेचर ऑफ थ्योरी नहीं बता पाई। तब हमारे पास आया, इसको नोट करो फिर हम बताते हैं क्या आया, क्वांटम थ्योरी। क्या आया बच्चों, क्वांटम थ्योरी। तो यहां तक समझ में आया, वेव नेचर आ गया समझ में। फिर आया हमारे पास क्वांटम थ्योरी। क्या आया, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक, ठीक, ये एक साइंटिस्ट थे। मैक्स प्लांक 1900 अराउंड समय उन्हें नोबेल प्राइज मिला मैक्स प्लांक को। उन्होंने बताया कि लाइट ट्रैवल in the form of packets or quantas of energy, in the form of packets or quantas of energy, उन्होंने क्या बताया कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, क्वांटस ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट लिख लो बच्चों यहाँ पे, फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और क्वांटस ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। ये उन्होंने बच्चों बताया, क्या बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और क्वांटस ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ये किसने बताया, मैक्स प्लांक ने। और इन्हें 1900 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला उनको, ठीक है। ये बताने के लिए कि जो लाइट है वो एक क्वांटस ऑफ एनर्जी के पैकेट्स हैं जो उसमें ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इस थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। किसके बारे में, क्वांटम थ्योरी। इस तरह से ये तीसरी थ्योरी थी। पहली थ्योरी आपने पढ़ी, ठीक है। दूसरी थ्योरी आपने, पहली थ्योरी पार्टिकल ऑफ नेचर, दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर में न्यूटन्स ने बताया था, वेव नेचर ऑफ लाइट में हाइजेंस आए थे, ठीक है, उसके हाइजेंस ने बताया था। तो ये सारी बातें अभी हो गई आपसे, ठीक है। फिर मैक्सवेल ने डिक्लेयर कर दिया था ये चीज़, तो ये हो गया। अब चौथा एक और आता है ड्वेल नेचर, यानी कि इन तीनों चीज़ों को पढ़ने पर, यानी कि पार्टिकल नेचर की है तो यहाँ पर भी वही पार्टिकल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और न्यूटन साहब ने भी। और दूसरा अगर हम देखें वेव थ्योरी, यानी कि ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इन सारी चीज़ों को पढ़कर ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, लाइट कैसे नेचर की हो गई, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर हो गया भाई, पार्टिकल्स भी हो गया और वेव नेचर भी हो गया। तो ये किसने बताया कि ये ड्वेल नेचर की है, डी ब्रॉगली थे, डी ब्रॉगली ने बताया कि डी ब्रॉगली स्टेट्स दैट लाइट इज अ ड्वेल नेचर
और कौन से नेचर उन्होंने कह दिया कि ड्वेल नेचर की है आपका, एक तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई और पार्टिकल नेचर में एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया लाइट का पूरा इंट्रोडक्शन, कि लाइट किस तरह से, आज जो हम मानते हैं जो बात कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ये कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम भी मानते हैं कि ड्वेल नेचर की हैं, लेकिन कैसे हमें ये सारी बातें मालूम चली, इन पूरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमें ये सारी बातें मालूम चली बच्चों।